कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं कल की निफ्टी की कि कल निफ्टी में क्या क्या होने वाला है और कैसे मार्केट अपने आप को मूवमेंट दिखाएगी। कल कौन कौन से मूवमेंट आएंगे उसके बारे में भी जानते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलिए गाइज, यहाँ पर आपने देखा मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो दी है 19,396 पर। ठीक है, अब आज मार्केट में क्या हुआ था उसके बारे में भी जान लेते हैं। मार्केट ने अपनी ओपनिंग जो दी थी 19,420 के आसपास दी थी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आई 390 पर, उसने अपनी सपोर्ट ली और यहाँ से अगेन मार्केट अपसाइड गई। बट यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक एक आपको एकदम से मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से डाउन साइड आते हुए नज़र आई। उसका रीज़न यही था कि थोड़ा बहुत मार्केट में, जैसे कि आपने देखा, जो हमारे निफ्टी के जितने भी सेक्टर के जो मतलब शेयर हैं, जैसे राइन्स था मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, उसका थोड़ा बहुत असर यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब यहाँ पर उसके बाद मार्केट ने अपनी एक रिकवरी दी, यहाँ बहुत अच्छी रिकवरी आई, यहाँ तक आई मार्केट अपना 19,440 के आसपास टच करके अगेन यहाँ से वापस आई। अब यहाँ पर वापसी का क्या सीन था, ये आज जो था इतना ज़्यादा जो सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला गाइज, ये था DII वालों की तरफ से। ठीक है, FII वालों की तरफ से आज सेलिंग नहीं थी, आज वहाँ पर बाइंग थी, DII वालों की तरफ से सेलिंग थी। ऊपर से जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका में जो बैंक्स का है वहाँ पर उनके जो कुछ मतलब रेट हैं, प्राइजेस हैं, वो कम कर दिए गए हैं। तो वो एक न्यूज़ थोड़ा बहुत पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। तो उनका क्या असर होगा कल मार्केट में उसके बारे में भी जान लेते हैं। ऊपर से गाय सबसे बड़ी बात, चंद्रयान-3, और अगर चंद्रयान-3 जैसे कि कल का बता रहे हैं उसी 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग होगी वहाँ पर। ठीक है, तो अगर मार्केट में कुछ भी इस तरह का आया पॉजिटिव गाइस, तो मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड जाने वाली है। कॉल साइड तो मार्केट भागेगी और अगेन आपको 20,000 तक मार्केट जाते हुए नज़र आने वाली है फिर। ठीक है, जिस चीज़ को उसने टच नहीं किया था 6 पॉइंट से, लेकिन अब उस मार्केट को वो टच कर सकती है। तो अगर मैं लेवल्स की यहाँ पर बात कर लेती हूँ तो लेवल्स के बारे में कल जानते हैं कि कल लेवल्स कहाँ पर स्टार्ट होंगे। फर्स्ट हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 19,410 का, ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है। उसके बाद अगर मैं सेकंड रेसिस्टेंस की गाइस अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर 19,460 का हमारा सेकंड रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट लेवल हैं, आप इन चीज़ को देखकर ही ट्रेड करिएगा। और कल मार्केट आपको बीच में साइडवेज रहते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मार्केट हो सकता है अपसाइड जाने के बाद फिर अगेन डाउन साइड आए, फिर अपसाइड जाए, तो एक साइडवेज है, इस पर आप लिटिल बिट स्कैल्पिंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी अगर आप कोशिश करिएगा जितना भी आप ट्रेड लेना चाहेंगे कल की डेट में, इन द मनी में कोशिश करिए। इन द मनी फॉर एग्जांपल अगर कॉल साइड की आप लेते हैं तो 19,250, 19,200, और अगर आप पुट साइड से देखते हैं तो 19,450 का, 500 का, तो ये हमारे इन द मनी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कॉल स्पोर्ट की यहाँ पर गाइज अगर मैं बात करती हूँ तो स्पोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्पोर्ट है वो है 19,380 की फर्स्ट स्पोर्ट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं सेकंड स्पोर्ट की अगर गाइज यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो 19,330 की हमारी सेकंड स्पोर्ट होगी, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको आपको अच्छे से ट्रेड करना है। बहुत ही इजी रहेगा आप लोगों के लिए इस चीज़ को ट्रेड करना। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। लेवल्स तो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अगर मैं ऑप्शन चेन डाटा की बात करती हूँ तो ऑप्शन चेन डाटा में भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा अभी में कहाँ पर रेसिस्टेंस और सपोर्ट ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो भी मार्केट में स्ट्राइक प्राइस चल रहा है कॉल साइड का वो है 19,400 का। और अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 3,11,451 का। और उसके साथ साथ अगर आप चेंज इन OI देखते हो तो यहाँ पर 1,05,394 का भी है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है सेलर्स जो हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में कुछ भी अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट आपको अपसाइड जाते हुए नज़र आ सकती है।
उसके बाद अगर मैं सेकंड सपोर्ट की गाइस अगर बात रेसिस्टेंस की बात करते तो 19,450 पर भी आप देखोगे 1,90,857 का डाटा खड़ा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट खड़ा। अगर यहाँ पर इतना है तो दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बोला स्ट्रॉन्ग है, लेवल्स हैं स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं स्पोर्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर आप स्पोर्ट देखोगे 19,400 पर हमारा 1,23,652 का है, यानी कि यहाँ पर हमारे थोड़े से बायर्स वीक नज़र आ रहे हैं, बट सपोर्ट है। अगर इसके बाद अगर मैं सेकंड सपोर्ट की गाइस बात करती हूँ तो 19,300 पर है 1,98,409 का, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा इस साइड का जो डाटा है कॉल साइड का यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो है डाटा वो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, यानी कि बायर्स जो हैं वो भी थोड़े बहुत वीक हैं, सेलर्स ने अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बनाई है, स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर डाउन साइड की अगर मैं गाइस बात करती हूँ टोटल ओआई की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल ओआई में 25,97,861 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड से, एज़ कम्पेयर टू पुट साइड बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं कॉल साइड की बात करती हूँ तो यहाँ पर 19,81,400, यानी कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो थोड़े बहुत वीक हैं, इसीलिए मार्केट आपको डाउन साइड जाते हुए नज़र आ रही है। अब कल का तो मार्केट का मैंने आपको बता दिया है, यही है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट मार्केट का हो सकता है अपसाइड जाने की कोशिश कर सकती है अगर बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मुझे कल लग रहा है कि कल आपकी जो मार्केट होगी वो साइडवेज रहते हुए नजर आएगी। होप सो कल साइडवेज रहेगी तो कोशिश ये करेगा इन द मनी में ही ट्रेड ले। ठीक है गाइस, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।